जय श्री राम दोस्तों, दरदाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम धर्ममत पे हैं और यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे और दिखाते हैं कि कितना इधर का काम हुआ और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि जो यहाँ की जो चौड़ीकरण की प्रक्रिया हो कहाँ तक पहुँची। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी यहाँ के रोड्स हैं उनकी चौड़ीकरण का कार्य आज से 1 साल पहले शुरू हुआ था और वो आखिरी चरण में पहुंच चुका है। जबकि 14 कोसी का जो चौड़ीकरण का कार्य है वो अभी 2 से 3 महीना पहले शुरू हुआ, जिसका थोड़ा सा हिस्सा आपने देखा होगा गुप्तार घाट पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे स्थित है। उसका आपने देखा होगा कि जो पंचमुखी महादेव हनुमान मंदिर है उसके सामने से 2 से 400 मीटर तक की जो रोड है उसी के डिज़ाइन में वो सड़कें यहाँ इधर भी बनाई जा रही हैं। और उसी कड़ी में ये देखिए साइड में जो सीवरेज और जो गटर का जो काम था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और इधर भी काफ़ी सारी जो मंदिर हैं वो चौड़ीकरण के चपेट में आए हैं। कुछ हिस्सा मंदिरों का गया है और उनकी क्षति पहुंची है। साथ ही साथ आगे जो श्री राम हॉस्पिटल है और श्री राम नेत्रालय और दीनबंधु नेत्रालय जो है उसको भी क्षति पहुंची है और चौड़ीकरण की चपेट में आया है। तो इधर भी चौड़ीकरण का कार्य जो है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। साथ ही साथ इसको भी 4 लेन किया जाएगा। अयोध्या की जो सड़कें हैं वो 2 लेन या फिर 4 लेन में ही कन्वर्ट की जा रही हैं, क्योंकि राम मंदिर को देखते हुए यहाँ पे पिलग्रिम्स के जो आने की तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का जो कार्य है वो सरकार ने बखूबी निभाया। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जितनी भी रोड्स हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है और उसी कड़ी में इस चौड़ीकरण को एक नया रंग और रूप दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड में ये दीनबंधु नेत्रालय था श्री राम ट्रस्ट का और यहाँ पे आँख का जो इलाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ 300 से 400 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगती है, बाकी सारा पैसा सरकार उठाती है। ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है और इसकी भी कुछ हिस्से गए हैं चौड़ीकरण में। साथ ही साथ आगे कारसेवकपुरम पड़ता है, कारसेवकपुरम का भी कुछ हिस्सा शायद जाएगा। अभी तक गेट उसका टच नहीं किया गया है, लेकिन जो आसपास के घर हैं उनको काफ़ी क्षति पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि साइड में बहुत सारे मकान जो हैं उनको गिराया भी गया है, क्योंकि ये चौड़ीकरण की चपेट में आए हैं। और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि जो श्री राम जन्मभूमि का कार्यशाला है उसकी ऑलमोस्ट 5 से 10% का हिस्सा जो है वो चला गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये हमारे जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये कारसेवकपुरम का गेट है और इसका जो द्वार है अशोक सिंगल द्वार नाम से जाना जाता है। उनके नाम पे इस द्वार को रखा गया है। और श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला जहाँ पे 1992 के बाद से सारे पत्थर लाए गए थे और वहाँ पे तराशे जा रहे थे, तो उसका कुछ हिस्सा गया है क्योंकि वहाँ की रोड चौड़ी होगी। साथ ही साथ उसके ठीक सामने मानस भवन है, उसका भी कुछ हिस्सा जो है चौड़ीकरण की चपेट में आया है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे पेड़ों को भी क्षति पहुँचाई गई है। तो ये एक बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन इसको सरकार ने संज्ञान में लेते हुए बहुत सारे जो नए वृक्षों को लगाने की कवायद वो भी शुरू कर दी जाएगी। एक बार जब रोड पूरा हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे वृक्षारोपण भी बहुत ही फुल स्विंग में किया जाएगा, जिससे सड़क के चारों तरफ जो हरियाली है उसकी कमी ना हो और शुद्ध हवा भी मिलती रहे। क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रीनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शहर के लिए, और उसी कड़ी में बहुत सारे वृक्षारोपण भी किए गए हैं। साथ ही साथ झील जितनी भी यहाँ पे त्रेता युग के समय से जो 2 से 3 झीलें थी उनको भी अस्तित्व में लाया गया है। तो नेचुरल ब्यूटी का जो पूरा ख्याल रखा गया, साथ ही साथ ग्रीनरी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो ये श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला का चौराहा है। हमारे ठीक सामने श्री राम जन्मभूमि का कार्यशाला है जहाँ पे बैरिकेडिंग बनी हुई है। इसके पीछे झंडे लगे हुए थे, यही था। और ये देखिए टीन शेड साइड में ढका गया है। ये श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला की ज़मीन है जो चौड़ीकरण में आ गई है। यहाँ पे कार खड़ी हो रखी हुई, देखिए साइड में 5 मीटर लिखा हुआ है। ये मानस भवन की है, जिसका भी 5 मीटर जाएगा हिस्सा अंदर का।
तो कुल मिला के कोई भी ज़मीन हो, किसी प्रकार की कोई भी भवन हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो नज़ूल हो, चाहे वो किसी का घर हो, जो भी चौड़ीकरण में आ रहा है उसकी ज़मीन ली जा रही है और बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे काम हो रहा है। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो नंबरिंग है वो अच्छी खासी तादाद में की गई हैं और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक है रोड का सवाल है, तो अभी यहाँ पे जो सीवरेज और नाली का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी से जल्दी इन सारे कामों को पूरा कर लिया जाएगा। और हमारे ठीक सामने लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो इमारतें हैं, ये काशीराम आवास योजना है और ये गरीबों के लिए बनाया गया था इस बस्ती को। और इसका भी जो पार्क का हिस्सा है और कुछ जो अंदर के जो थोड़े बहुत हिस्से हैं वो गए हैं, लेकिन भवन को कोई क्षति नहीं पहुंची है। तो कुल मिला के जो भवन का हिस्सा है वो सेफ है। हालांकि जो पार्क का हिस्सा था वो कुछ चला गया है, तो रोड चौड़ीकरण में इसका भी कुछ पार्ट गया है। जो इसका जो पैसा है वो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इनको बनाया था उनको पहुंच गया होगा। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो यहाँ की रोड है वो और भी बढ़िया हो जाएगी और इसको भी खूबसूरत तरीके से सजाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक नया टेंडर पास किया है। रोड के आसपास सुंदरीकरण होगा और उनकी देखरेख के लिए सिक्योरिटीज़ भी की जाएंगी। तो कुल मिला के रोडों को जितना अच्छा बनाया जा रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी उतने अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं और गार्ड्स को भी तैनात किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो वहाँ पे और कोई बदतमीज़ी ना करे। इसको ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए साइड साइड में नालियों का जो काम है चल रहा है और सरिया वगैरह यहाँ पे लगना शुरू हो गए हैं। साथ साथ यहीं पे श्री राम भद्राचार्य की कथा भी होने वाली है, क्योंकि उनके जन्मदिन का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ की ज़मीनों को आवंटित कर दिया गया है और 15 दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट पूरे जनवरी तक वो यहाँ रहेंगे और उनके नाम पे कथाएं भी होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा महोत्सव है जो कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मनाया जा रहा है अयोध्या में। और जितने भी राम भक्त हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके भाग लेंगे और राम कथा का आनंद उठाएंगे। और ये देखिए दोनों तरफ पंडाल जो है वो सज चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसका भी जो कार्यक्रम है बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही साथ इधर की भी देखिए जो नालियों का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है और ऑलमोस्ट 50% जो यहाँ की नालियाँ जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चौड़ीकरण का इधर का भी काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये 4 लेन रोड जो है तैनात की गई है पूरी एकदम अच्छे से बनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में ये 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी शामिल किया गया है, क्योंकि हर साल यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको 4 लेन रोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसी कड़ी में इस रोड पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल से मई तक इसको भी बना के तैयार कर दिया जाएगा। बहुत सारी पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन पेड़ों को भी काफ़ी क्षति पहुंची है और कुछ पेड़ों को बचा लिया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस रोड पे जो ग्रीनरी थी वो जितनी ज़्यादा बचाई जा सके उतना अच्छा, क्योंकि ये अयोध्या का इकलौता ऐसा रूट है जिस पे हर प्रकार के आपको पेड़, हर कालीन के पेड़ आपको नज़र आएंगे। और इसीलिए सरकार जो है जद्दोजहद में लगी हुई है कि बहुत सारे पेड़ों को देखिए बीच बीच में काटा नहीं गया और उनको बचाया गया। और अभी लास्ट में बहुत सारे पेड़ जो हैं वो काट भी दिए जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल जहाँ पे नाली बनना है वहीं पे उन पेड़ों को आप देख सकते हैं, तो इसलिए उन पेड़ों को हटाया जा सकता है। तो सरकार पूरी प्रयास कर रही है कि किस तरीके से पेड़ों को संरक्षित किया जा सके। साथ ही साथ रोड की जो चौड़ीकरण है उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रहेगी वही फुटपाथ की रहेगी। दोनों तरफ फुटपाथ बहुत दिए अच्छे खासे उसमें दिए जा रहे हैं, जिससे जो पैदल चलने की जो एक हमेशा से एक कला है उसको और अच्छे तरीके से आदत में लाया जाए। और उसी कड़ी में फुटपाथों का निर्माण बहुत अच्छे से किया जा रहा है, क्योंकि गांव दराज से लोग आते हैं और वो पैदल चलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी कड़ी में फुटपाथ को भी तैनात किया जाए। और इसके ऊपर से एक रेलवे टनल गई है, क्योंकि अब दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, तो यहाँ पे एक और लाइन बिछाई जाएगी। तो हो सकता है इस टनल को बड़ा किया जाए भविष्य में, और इसको ध्यान में रखते हुए टनल्स को भी चौड़ा किया जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे पटरियों के ऊपर से जो ओवरब्रिज का काम है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अयोध्या में लगभग जितनी भी क्रॉसिंग है उनके ऊपर से ब्रिज पास कर दिया गया है। और उसी कड़ी में बहुत सारे जितने भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में थे वो ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि परिक्रमा मार्ग की जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। पहले के परिक्रमा मार्ग के वीडियोस और अब के परिक्रमा मार्ग के वीडियोस में बहुत ज़्यादा अंतर आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होगी तो वहाँ पे सिर्फ खुदाई चल रही थी, लेकिन अब नाली का काम जो ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है,
क्योंकि आपने देखा होगा कि दोनों तरफ की नालियों का काम चल रहा है। सीवरेज का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है अयोध्या में, क्योंकि पाइपलाइंस पूरी बिछा दी गई हैं। अब उन्हें सिर्फ कनेक्ट करना और इनको सारे ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाएगा, जिससे सब एक जगह पे जाके इकट्ठा हो सके। और उनका एक प्लांट भी बना दिया गया है और साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बना दिया गया, जिससे सरयू का पानी साफ़ किया जा सके और जितने भी गटर के पानी उनको साफ़ किया जा सके। इसी कड़ी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इन सारे प्लांट्स को लगाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में सरयू का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और पीने के योग्य तथा नहाने के योग्य भी रहेगा, क्योंकि सरयू का पानी अभी फ़िलहाल की जो स्थिति उसमें बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। और ये हमारे सामने देखिए बहुत सारे पेड़ों को भी काटा भी जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं, देखिए कई सारे पेड़ यहाँ पे वृक्ष को क्षति पहुँची है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है, मेरा एक आग्रह है कि आप सब वृक्षारोपण करें, जो भी अयोध्या के लोग ये वीडियो देख रहे हों, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को क्षति पहुँची है और इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचेगा। तो वृक्ष लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत